हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पहला प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों में रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इस युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। अगला प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वसनहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा, जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शोक दोनों से ही जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों के निश्चित ही ब्रह्म का निवास होता है। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो हरि रस से कवि का अभिप्राय यह है कि कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को ही हरि रस कहा जाता है। प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रथम पद में कवि के अनुसार शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना, भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल धारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना कवि के युग में धर्म साधना के रूप हो रहे हैं। छठा प्रश्न है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए कवि गुरु नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है? अपने शब्दों में विचार करें। तो उत्तर हो जाएगा, नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन के प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है और न ही कोई ब्रह्मांडवर की। आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख तथा ईश्वरीय अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में नहीं माने कविता का सारांश लिखे। तो उसका उत्तर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक के 2 पद संग्रहित हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख नहीं माने। प्रथम पद में गुरु नानक ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर निश्चल निर्मल हृदय से राम नाम की कीर्तन पर जोर दिया है। गुरु नानक ऐसा मानते हैं कि राम नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को अस्थायी शांति मिल सकती है और उसके सारे सांसारिक दुख दर्द मिट सकते हैं। दूसरे पद में गुरु नानक ने कहा कि सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि में एक समान उदासीनता रहते हुए हमें अपने मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण को विशुद्ध और निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि इसी स्थिति में गोविंद से एकाकार होने की संभावना रहती है। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म होना व्यर्थ है। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं और विष ही बोलते हैं, अर्थात राम नाम के बिना हमारा खाना जहर के समान होता है और हमारी वाणी जहर के समान होती है। पूर्व तक पढ़ने, शास्त्रों पर चर्चा करने और संध्याकालीन उपासना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। राम के बिना हम विभिन्न जंजालों में उलझकर मर जाते हैं। जीवन में अस्थायी शांति धार्मिक ब्रह्मांडों और तीर्थाटन करने से नहीं प्राप्त होती। राम नाम जपने से ही प्राप्त होती है। भव सागर पार करने के सबसे सुगम मार्ग है राम नाम का जप करना। गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता, सुख को दुख में जो उदासीन रखता है, प्रीति और भय जिसके लिए एक समान है, सोना और मिट्टी में ही जो दब नहीं करता, हर्ष, सुख और
जिसके लिए पृथक पृथक नहीं है, वह नर गुरु की कृपा करता है और उसे ही प्रभु का सानिध्य सुख मिलता है। अगला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का भावार्थ लिखे। प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर की निर्गुणवादी सत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता है, अर्थात दुखमय जीवन में भी समान रूप से रहता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। जिसके जीवन में सुख डर भय नहीं आता, अर्थात इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहकर मानसिक दुर्गुणों को दूर करता है, लोभ से रहित सोने को भी मिट्टी के समान समझता है, वहीं प्रभु की कृपा कर सकता है। जो मनुष्य न किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति करता है, लोभ मोह अभिमान से दूर रहता है, न सुख की प्रसन्नता जाहिर करता है, न संकट में शोक उपस्थित करता है, तथा मान अपमान से रहित रहता है, वहीं ईश्वर भक्ति के सुख को प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आशा मनसा सकल त्यागी के जग तय रहे निराशा, काम क्रोध जे ही परसे नहीं ते ही घट ब्रह्म निवासा। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश कवि गुरु नानक देव द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पाठ से लिया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जिसने आशा आकांक्षा और संसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है, जिसके जीवन में काम क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात जो विगत काम और काम क्रोध रहित है, उसकी आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है। अगला प्रश्न है, राम नाम बिनु अरुझि मरे की व्याख्या करे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु निर्गुण जगी जन्मा शीर्षक से लिया गया है। गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासक तथा हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। यहाँ राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में निर्गुणवादी विचारधारा के कवि गुरु नानक राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। कवि कहते हैं कि राम नाम का अध्ययन, संध्या वंदन, सिहीन रंगीन वस्त्र धारण, यहाँ तक कि जटा जूट बढ़ाकर इधर उधर घूमना, ये सभी भक्ति भाव के बराबर है। इससे जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता है। राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक मानवीय मूल चेतना उजागर नहीं हो सकता। राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है, हर्ष शोक तय रही नियारो नाही मान अपमाना की व्याख्या करे। तो उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में संत कवि गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी के हर्ष शोक सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे होना चाहिए। इन सबसे पृथक रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म का निवास होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार है, वैराग्य भाव रहकर ही उसे पा सकते हैं। झूठी मान बढ़ाई या निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य धैर्य को ब्रह्म से दूर ले जाता है। ब्रह्म को पाने के लिए सच्ची मुक्ति के लिए हर्ष शोक मान अपमान से दूर रहकर उदासीन रहते हुए ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। अगला प्रश्न है, नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी की व्याख्या करे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से लिया गया है। इसमें कवि ब्रह्म की सत्ता के महत्ता को बताते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मानवीय जीवन में ब्रह्म को पाने की सच्ची मुक्ति यथार्थ उपाय करना आवश्यक है। पर ब्रह्म को पाना वाणी की अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीवन एक ब्रह्म के सानिध्य में हो जाता है, तब ब्रह्ममय हो जाता है। जीवनात्मा और परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है, दोनों के भेद मिट जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंचन माटी जाने की व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में कवि
ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परमावश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोक मोह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से परे हो। जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन का मिट्टी के समान समझकर पर ब्रह्म की सच्चे हृदय से उपासना करता है वह ब्रह्ममय हो जाता है। जो प्राणी सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं रखता उस प्राणी में ब्रह्म निवास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी